मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आद्याशक्ति स्वरूपाय परमानन्दकारिणीं उभौ रूपं समाविष्टम् राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाँ तो भक्तों के विषय में भक्त और भगवान के बीच में कैसा संबंध है, इसको बताते हुए भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु जह सह मामेति पांडवः। हे पांडव, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मत कर्म कृत, मेरा, सिर्फ मेरा ही कर्म करते हैं। आप कह सकते हैं भाई इस संसार में, इस समाज में बहुत से काम करते होते हैं। घर परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए हम सिर्फ भगवान का काम कैसे करें? देखिए, सोचते हैं। भगवान तो कहते हैं कि जो सिर्फ मेरा ही काम करे, मत कर्म कृत मत परमो, मेरा ही प्रिय हो, सिर्फ मुझसे ही प्रेम करे, मेरे ही परायण हो, मत भक्त, मेरी भक्ति करे, संग वर्जित, किसी के भी साथ न रहे, निर्वैरः सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों में निर्वैर भाव से रहे, जह सह मामेति पांडव। हे अर्जुन, जिसके अंदर यह लक्षण हो, समझ लो वह मेरा भक्त है। तो मित्रों, आइए सोचते हैं, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपना काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का भी काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल भगवान का ही काम करते हैं। अब आप यदि ये सोचते हैं कि ऐसे लोग साधु महात्मा होते हैं, तो ये आपका भ्रम है। ऐसे लोग पूरी तरह गृहस्थ होते हैं। साधु भी हो सकते हैं, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो। ऐसे लोग होते हैं, यानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे पूरा का पूरा भगवान का ही काम करते हैं। कैसे करते हैं, इसे समझते हैं। मैंने पहले हम विचार करें, वे लोग जो केवल अपना काम करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो फुर्सत ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ कुछ नहीं करते, केवल अपना ही काम करते हैं। तो भाई ऐसे लोग तो अपना ही काम करते हैं। दूसरे वे हैं
जो घर गृहस्थी में रहते हैं अपना सब काम करते हैं और कुछ समय कहते हैं भाई मंदिर चलना है और पूजा करना है। कुछ लोग अपने घर में ही छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, पूजा की एक जगह बना लेते हैं जहां साफ सफाई करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ काम भगवान का कर लिया, उसके बाद कहें अब भाई अब अपना काम करना है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 24 घंटे के 24 घंटे पूरा का पूरा भगवान का ही काम करते हैं। पूछिए क्यों और कैसे? देखिए, यदि हम यह सोचें कि हम हैं तब तो भाई हम हैं, लेकिन यदि हम यह सोच लें कि हम तो हैं ही नहीं, यानी हमारी यह शरीर ईश्वर की दी हुई है, इस शरीर की आंखें, नाकें, इंद्रियां, हाथ, पैर, जो कुछ भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है। मन भी ईश्वर में लगा हुआ है, आत्मा भी ईश्वर में है। यानी शरीर, मन और इंद्रियां तथा आत्मा सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर को समझो। अब दूसरी बात क्या हुई कि भाई यदि ईश्वर ने हमें शरीर देकर भेजा है तो यह ईश्वर की अमानत हुई। आज हमें ईश्वर ने दे करके भेजा है और कल हमें ईश्वर को वापस करना है, तो हम इसमें दाग न लगने दें। किसी की सामान आप मांग के लाते हो या कोई आपको देता है तो भाई उसे सुरक्षित वापस करना। यह पंच तत्व की चुदरी है जो ओढ़ के हम आए हैं इस संसार में। वह पंच तत्व क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच तत्व से रचित शरीरा। मित्रों, यह 5 तत्व हैं, 5 रंग हैं इस साड़ी में, 5 चीजों से बनी हुई है यह शरीर। और यह चुदरी ओढ़ के हम आए हैं। यह चुदरी क्या है? यह काया है। पंच तत्वों से क्या बना है? यह शरीर बनी है, जो ये आपको दिखलाई दे रही है, हाथ है, पैर है, ऊपर का जो भाग आपको दिखलाई दे रहा है यह काया है, शरीर है। इस शरीर में भी ये इंद्रियां हैं और इस शरीर में ही इंद्रियों का राजा मन है। यह इन 5 तत्वों से बना हुआ है। और इस शरीर में जो जीवात्मा है वह अवध्योयम, अवध्य है, अचिंत्य है, निर्विकार है। वह दृष्टा और साक्षी की भांति स्थित है। तो कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर ने हमें यह शरीर दी तो ईश्वर को सुरक्षित वापस करना है। तो इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शरीर के आवश्यक कर्म करने। तो यह कर्म किसका हुआ? ये शरीर तो ईश्वर की। तो इस शरीर को साफ सुथरा करते हैं तो यह कर्म तो ईश्वर का हुआ। तो इसलिए जिस दिन भगवान ने हमें जन्म दिया उसी दिन जन्म के साथ ही हम जिस कुल में जन्म लिए उस कुल की परंपराओं का नियम हमारे ऊपर लागू हो जाता है। यानी सुबह उठना है, जागना है, भगवान की पूजा, नहाना है, नित्य शौचादि कर्म करना है, उससे निवृत्त होना है, माता पिता के पैर छूना है, भाई बहनों के साथ प्रेम से रहना है, भगवान की पूजा करनी है, स्नान आदि कर्म करना है, अपने कपड़े पहनना है। यह तो बचपन का कर्तव्य हो गया।
थोड़ा बड़े हुए पढ़ना है और विद्यालय जाना है, गुरुजनों का आदर करना है, समाज में बड़े बूढ़ों के साथ उनका सम्मान करना है। तो ये सब बचपन के नियम हो गए। बड़ा होना है, विवाह शादी हुई, पत्नी आई, बच्चे हुए, घर गृहस्थी हुई, एक तरफ माता पिता की सेवा करनी है, दूसरी तरफ जो है पत्नी और बच्चों की देखभाल देखनी है, रिश्तेदार हो गए, समाज की जिम्मेदारियां आ गई, युवा अवस्था का एक गृहस्थ धर्म है, इसे निभाना है। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो वानप्रस्थ का नियम आ गया, फिर सन्यास, जब थोड़ा और बड़े हुए तो ऊपर जाने का नियम आ गया। तो ये सब जो कुछ भी समाज में गृहस्थ आश्रम के धर्म बनाए गए हैं उनका पालन करना, हम स्वतंत्र कहाँ है। जन्म के साथ ही मनुष्य नियमों के बंधन में बंध जाता है और जो इन नियमों का पालन करता है वह एक मर्यादा का जीवन जीता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति समाज की मर्यादाओं को तोड़ता है तो आप क्या कहते हैं, वह घृणा का पात्र होता है। जैसे वह कर्म जो नहीं करना चाहिए यदि उसे कोई करता है तो समाज में, जैसे चोरी, किसी ने चोरी कर दी तो समाज उसे घृणा की नजरों से देखता है। कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, समाज उसे घृणा की नजरों से देखता है। कोई पढ़ाई नहीं करता, बचपन का समय है, विद्यालय जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसे भी लोग कहते हैं बच्चा अच्छा काम नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करना है। कोई उदंडता करता है, झगड़ा रगड़ा करता है, तो लोग उसे भी कहते हैं काम अच्छा नहीं है। यानी लोक की मर्यादा और कुल की परंपरा के अनुसार जो कर्म होता है वही उचित है। तो यह तो वेदों ने बांध दिया, हम अपना कर्म कहाँ करते हैं। हम तो लोक परंपरा और कुल परंपरा के अनुसार जैसे ही जन्म लिए तैसे ही हमें माता ने, पिता ने, भाई बहनों ने, दादा दादी ने सिखाना शुरू किया, बेटा तुम ये करो, ये मत करो, और हमने सीखना शुरू किया। जो लोग सीखना शुरू किए वही महान बनते हैं। समाज की परंपराओं को समाज ने सिखाया, राष्ट्र ने सिखाया, सब ने सिखाया, तो हम उन नियमों के बंधन में बंधे। और यह कार्य किसका है? समाज को किसने बनाया? कुल परंपरा के नियम किसने बनाया? वेदों ने बनाया। और वेद को किसने बनाया? परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण ने बनाया। तो इस तरह से हम भगवान का ही काम करते हैं। दूसरी बात और स्पष्ट कीजिए, तो इस समाज के लिए अब माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य हैं, भाई बहनों के प्रति अपने कर्तव्य हैं, पत्नी पुत्रों के प्रति अपने कर्तव्य हैं। यानी परिवार को निभाने के लिए हमें धन चाहिए, धन कमाने के लिए भी व्यवस्था है। देखिए भाई, धन कमाने के लोग अनेक रास्ते ढूंढ लेते हैं, वह उचित नहीं है। कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ डकैती करते हैं, कुछ छिनैती करते हैं, अनेक अनेक उपाय हैं। और यह कैसे कर्म हैं? ये घृणित कर्म हैं। जो ऐसे कर्मों को करते हैं वह भगवान का कर्म नहीं करते, और यह किसी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि आप ये अपवित्र और अनुचित कर्म करिए। किसी समाज में यह नहीं कहा गया है कि यह कर्म करो। समाज के लोग भी इसका विरोध करते हैं। किसी कुल में यह परंपरा नहीं बनी कि तुम चोरी डकैती छिनैती करो, गलत काम करो, किसी को गाली दो, किसी को धोखा दो, किसी को मारो, किसी से झगड़ा करो। यह किसी वेद में, किसी कुल में नहीं लिखा गया। तो यह चीज क्या है? कुल परंपरा और लोक परंपरा के विरुद्ध है। तो ऐसे घृणित कर्म करने का पाबंदी है। तो जो भी हम करते हैं हमारे लिए नियम बने हैं कि हमें यह करना है, हमें यह नहीं करना है, और यह हमारी परंपरा है। तो मित्रों, हम अपना काम कहाँ किए? हम तो ईश्वर का काम किए। अब हमारी ये मर्यादा है कि जब तक बच्चे को पढ़ना है तब तक वो पढ़ता है, और जब वो 20-22 साल का हो गया तो समाज की मर्यादा क्या है कि अब बेटा तुम्हें समाज की जिम्मेदारी निभानी है, अब तुम्हें कमाना है, और कमा करके तुम्हें समाज की जिम्मेदारियों का पालन करना है।
तो वह कमाता है, और कमाने के लिए कैसे कमाना यह भी समाज के नियम बने हुए हैं। उसे नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, दुकान करना है, जो भी करना है उचित ढंग से करना है। तो अब हम कमाते हैं अपने परिवार का पालन करने के लिए और धर्म करने के लिए, और अंत में ईश्वर के अंतिम स्टेज को पार करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से जो लोक मर्यादा और कुल की मर्यादा के अनुसार, धर्म के अनुसार उचित कर्मों को करता है, वह अपना कर्म नहीं ईश्वर का कर्म करता है। और ईश्वर ने जन्म के साथ ही हमें जो जिम्मेदारियां सौंपी, इस जिम्मेदारियों का, इन दायित्वों का निर्वहन करता है। ऐसा व्यक्ति समाज में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने सभी दायित्वों की पूर्ति करते हुए ईश्वर का काम करता है। इसे कहते हैं मत कर्म कृत। अब मित्रों, दूसरी बात क्या है? मत परम, यानी भगवान ने कहा सिर्फ मुझसे ही प्यार करो, मुझसे ही प्रेम करो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, घर परिवार है, पुत्र हैं, दादा दादी हैं, समाज है, प्रेम तो सबसे करना पड़ेगा। अब इसे समझते हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, यह पूरा संसार एक रंगमंच है। जैसे आप टीवी पर देखते हैं ना, पिक्चर आ जाती है, तो उसमें जो कोई राम का रोल अदा करता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सीता बनते, ये वास्तव में न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, वो तो कोई पात्र बन के आया है। ठीक इसी तरह से इस संसार के रंगमंच पर हम जो दिखते हैं यह है नहीं। हम तो यह पंच तत्व की शरीर को धारण करके इस संसार के रंगमंच पर आए। जिस तरह नाटक के मंच पर 4-10 लोग पहुंचे और पर्दे की आड़ में उन्होंने कपड़ा बदला, कोई दाढ़ी बार जटा जूट बढ़ाया तो साधु बन गया। सच में वो साधु नहीं है, उसने तो लगा लिया नकली दाढ़ी। कोई राजा बन गया, राजा है नहीं, राजा का नकली मुकुट, नकली कपड़ा बन गया। कोई रानी बन गया। तो जो जो बन करके मंच पर आए वैसा ही अभिनय करना है। यदि अभिनय गड़बड़ हुआ तो नाटक बिगड़ जाएगा, दर्शक रुष्ट हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा, डायरेक्टर नाराज हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिए जाओगे, प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन हो जाएगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि तनख्वाह मजदूरी कट जाए। तो देखिए, यही बात इस संसार के रंगमंच पर है। इस संसार का डायरेक्टर वे हैं हमारे परम प्रभु परमेश्वर, और उन्होंने इस मंच पर हम सबको भेज दिया। और सबको कपड़ा कैसा पहनाया? पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। इस तरह से हम सबको बना दिया। और है क्या? हम सभी शुद्ध चैतन्य जीवात्मा हैं, और यह शुद्ध चैतन्य जीवात्मा इस शरीर को धारण करके जब इस संसार में आया तो सबसे पहले तो वह किसी माँ का पुत्र बना, किसी पिता का पुत्र बना, किसी का भाई बना, किसी का बहन बना, किसी का पौत्र बना, यानी उसका एक आवरण बन गया। अब उस हिसाब से वह अपना आचरण करता है, इसी हिसाब से वह धीरे धीरे बड़ा होता है। उसकी शादी विवाह होते हैं तो वह किसी का पति बनता है, किसी का पिता बनता है, फिर कुछ दिन और बीतता है तो किसी का दादा बनता है, किसी की दादी बनता है, और एक दिन और बढ़ता है तब वह जय श्री राम हो जाता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरे मित्रों, हम इस मंच पर हर किसी के साथ पिता के रूप में भी ईश्वर को देखें, माता के रूप में ईश्वर को देखें,
पत्नी के रूप में ईश्वर को देखें, पुत्र के रूप में ईश्वर को देखें। पूज्य गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हे मित्रों, इस तरह से माता में परमेश्वर को, पिता में परमेश्वर को, भाइयों में, बहनों में, गुरु में, सब में परमेश्वर को देखो। पत्नी में, पुत्र में, पोतों में, दादों में, सब में परमेश्वर को देखो। मित्रों में, शत्रुओं में, सब में परमेश्वर को देखो। और सब में परमेश्वर को देखते हुए सबके साथ जथा योग्य व्यवहार करो। शत्रु के साथ शत्रु का, मित्र के साथ मित्र का, पत्नी के साथ पत्नी का, माता के साथ माता का, पिता के साथ पिता का, पुत्र के साथ पुत्र का, सब जगह जथा योग्य व्यवहार करो, सबसे जथा योग्य प्रेम करो। यह है कि मत परमो, यानी सिर्फ परमेश्वर से ही प्रेम करो। तो मत परमो, यह हो गया मत परमो, परमेश्वर से प्रेम करो। मद भक्त, मेरी ही भक्ति करो, ये तो आसान है। अब संग वर्जित, ये शब्द है क्या? संग वर्जित का दो अर्थ है। एक तो ये है कि आसक्ति रहित हो, यानी संसार में आसक्ति का अभाव। और संग वर्जित का दूसरा एक और अर्थ है कि संग वर्जित किसी के साथ में मत रहो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहां बैठा हूं, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में है, समाज में है, काम कर रहा है, लोग तो यही कहेंगे कि वो बैठा है। और मित्रों, अब इस उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी किसी समाज में बैठा है, अपना काम कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? वह व्यक्ति वहां बैठा है, काम कर रहा है, पर बैठी क्या है? शरीर। काम कौन कर रहा है? इंद्रियां। काम को डायरेक्ट कौन कर रहा है? डायरेक्शन कौन दे रहा है? मन। अब यदि उस व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो, यानी वह काम करते हुए भी भगवान का नाम ले, जैसे काम करते रहो हरि को भजते रहो, अरे नाम लेते चलो राह चलते चलो। यदि हम काम करते हुए भी परमात्मा का चिंतन कर लें, यदि राह चलते समय भी हम भगवान का स्मरण कर लें, तो हमारी आत्मा कहाँ है? हमारी आत्मा तो हमारे परमात्मा में विलीन है। तो मित्रों, शरीर कहाँ है? संसार में। और मन अगर परमात्मा में है, आत्मा अगर परमात्मा में है, तो अब उसको क्या कहेंगे? हम यहाँ हैं भी, यहाँ नहीं भी। यानी शरीर यहाँ, आत्मा वहां। तो आत्मा यहां भी है, वहां भी है, शरीर यहां भी है, शरीर तो वहां नहीं है, लेकिन मन हो सकता है। शरीर और इंद्रियां यहां हैं, मन और आत्मा परमात्मा में है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भक्तों, हम संसार में होते हुए भी संसार में नहीं हैं, परमात्मा के चिंतन में। और परमात्मा का चिंतन करते हुए भी हम संसार के अपने क्रियाकलापों को कर रहे हैं। यानी संसार तो ये देख रहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, अपने नियम संयम कर रहा हूं, और आत्मा हमारी प्रभु में लगी हुई है। यह है ज्ञानी पुरुषों का लक्षण। अब पांचवा लक्षण क्या भगवान ने बताया? निर्वैरः सर्वभूतेषु, यानी समस्त प्राणियों में निर्वैर भाव से कैसे रहें, इसकी व्याख्या तो हम पिछले कथाओं में कह चुके हैं। पिछले भागों को आप देखिए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है, चिंतन इस पर विशाल से हुआ है कि हम निर्वैर भाव से कैसे रहें। तो इस तरीके से आपने इन पांचों लक्षणों को जान लिया। निर्वैरः सर्वभूतेषु, इस बात को शत्रु में, मित्र में, परिवार में, समाज में हम सबसे उदासीन और निर्वैर भाव से कैसे रहें,
हम सर्प में, बिच्छू में, पशु में, गाय में, बैल में, हाथी में, कुत्ते में, बिल्ली में, हर पशु को, हर प्राणी को, हर जीव को समभाव से कैसे देखें, सबसे प्रेम कैसे करें, वह कौन सा भाव है, यह हम पिछली कथा में जान चुके हैं कि समाज में हर प्राणी के साथ निर्वैर भाव से कैसे रहे। संग वर्जित यानी समाज में होते हुए भी हम परमात्मा का चिंतन करें, मत भक्त भगवान की भक्ति करें, मत परमो भगवान से प्रेम करें, यानी हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखते हुए सबके साथ जथा योग्य प्रेम करें, यह भगवान से प्रेम करना हुआ। और हर किसी के साथ, माता के साथ माता का, पिता के साथ पिता का, पत्नी के साथ पत्नी का, भाई के साथ भाई का उचित व्यवहार करना, यह भगवान। और समाज में समाज की परंपराओं के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए अपने हर दायित्वों का निर्वहन करना, यह भगवान का कर्म है। तो इस तरीके से जो लोग भगवान का कर्म करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का भक्त करते हैं, समाज में रहते हुए अपना सब काम करते हुए भी भगवान का चिंतन करते हैं और सभी प्राणियों से निर्वैर भावना से रहते हैं, वे भगवान को परम प्रिय होते हैं। ईश्वर चाहेंगे तो इसके बाद अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।